बहुत मज़ा आ रहा है शिकागो डाउनटाउन वॉकिंग चलते हुए। यहाँ के लोग उसको मेग माइल भी बोलते हैं और ये है शिकागो सिटी का शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। आप मेरे 360 डिग्री व्यू देखो आसपास, अमेजिंग से। अब मैं जा रही हूँ अमेज़ॉन गो के अंदर, फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ का हिसाब किताब क्या है। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं अमेज़ॉन गो के अंदर और आप देखते हैं यहाँ से एंट्री कैसे करनी है। Open Amazon app, install code, and then you have to scan. Madam, please come here. Then you have to scan this code. Scan हो गया. Now we all can come inside. और अंदर अब हम सामान खरीदेंगे और without any billing help देखते हैं कि यहाँ पे सामान कैसे बिल होता है। चलो let's see हमें क्या चाहिए। Check what you need. Also what Tylenol is there. Here we got what we want. हमें मिल गया। तो वो कह रही है कि आप बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, अपने आप आपका बिल हो जाएगा। तो हम जो है बाहर जा रहे हैं सामान उठा के। देखो आया, चलो हम चलते हैं। उन्होंने बोल दिया, हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। चलो ना थे। अब वो कह रही है नहीं अब बाहर जाओ, 5 मिनट में ऑटोमेटिकली आपको जो है इसका बिल आ जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ से हम जाएंगे शिकागो रिवर की तरफ और वहाँ से हम लेंगे हम जाएंगे जहाँ ट्रिब्यून टावर था, रिगली बिल्डिंग थी, उसके पास जाएंगे। वहाँ से ही मैग्निफिसेंट माइल शुरू होता है। डाउनटाउन शिकागो की पूरी रौनक आपको देखने को मिल रही है। जब हम आए थे ना तो गलियाँ बिल्कुल सूनी थी क्योंकि ऑफिस आज चल रहे थे। ऑफिस आज ख़त्म हो चुके हैं और पूरे लोग आपको सड़कों में चलते दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में शिकागो शहर की रौनक देखने को मिलती है। मस्त ड्रेस्ड अप लोग, डेक्ड अप लोग जो है ऑफिस से निकल के घरों को जा रहे हैं। तो गाइज़ मैंने आपको बोला था कि शिकागो पे थिएटर्स के लिए भी जाना जाता है। मेरे पीछे है द शिकागो थिएटर और यहाँ पे 3500 सीट्स का ऑडिटोरियम है जहाँ पे भी बहुत सारे म्यूज़िकल और कॉमेडी शोज़ होते हैं। तो ये है यहाँ का फेमस द शिकागो थिएटर। तो मैं ये दिखाने के लिए आपको ऑल द वे विलिस टावर से यहाँ तक लाई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा है देख के। ऐसे और भी थिएटर्स हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द फेमस। यहाँ पे एक और थिएटर है, ये देखो ऊपर नीदरलैंड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी सबवेज दिख जाएंगे, एलिवेटेड ट्रेन दिख जाएंगी, बसेस दिख जाएंगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। टोल और पार्किंग दोनों ही कम है यहाँ पे। थिएटर और इसका आर्किटेक्चर भी कितना खूबसूरत है, देखो साइड से। चलो आगे चलते हैं। ये देख के आपको लग रहा होगा ना मैं किसी खूबसूरत से म्यूज़ियम के अंदर हूँ, बट नहीं, ये है मेसी स्टोर। आप देख सकते हो इसका भी आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। आप इसके जो पिलर्स है और रूफ है उसको देखो, इट्स रियली ऑसम। मतलब आप बोलोगे ही नहीं कि ये कोई स्टोर है। कहते हैं कि जो न्यूयॉर्क में मेसीज़ है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेसी है, मगर मुझे लग रहा है ये जो मेसीज़ है ये भी कोई कम बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ ब्राइडल शूट हो रहा है। आई डोंट नो ये क्या चीज़ बैकग्राउंड में ले रही है, कि बैकग्राउंड में तो मुझे खाली वो मरीना टावर दिख रहा है। ये मरीना टावर, इसके आगे है रिवर और क्रॉस करके हमें जाना है, तो वहाँ से हमें ब्रिज क्रॉस करना है और रिगली बिल्डिंग और ट्रिब्यून टावर के पास पहुँचना है वहाँ पे। फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा मैग्निफिसेंट माइल। ना बहुत मज़ा आ रहा है शिकागो डाउनटाउन वॉकिंग चलते हुए। और यहाँ देखो मेरे पीछे कि मैं किस जगह पे जो ना वो वॉक कर रही हूँ। बीचों बीच डाउनटाउन के एक साइड है शिकागो रिवर, वहाँ पे और दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग्स। ओ वाओ, मेरा लेफ़्ट और राइट मतलब मस्त। दिल की सारी तमन्ना है ना मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाते हुए
अपनी पूरी कर रही हूँ। तो पता नहीं जितनी सुंदर तरीके से मैं देख पा रही हूँ, आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, बट इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ देखो नीचे दिख रहा है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि शहर में ना कितनी भी गर्मी हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमको चलते हुए कुछ आधा घंटा हो चुका है, हाँ लेकिन अभी तक हम थके नहीं हैं, सीरियसली थके नहीं हैं। जितना आधा घंटा चल चुका, आधा घंटा और चल सकते हैं। हाँ, शिकागो रिवर वॉक, अगर आप शिकागो में आए ना, शिकागो रिवर वॉक ज़रूर करें, क्योंकि बेस्ट बिल्डिंग्स इसी रिवर के किनारे हैं। और रिवर के किनारे की वॉक इज़ ऑसम, ट्रूली ऑसम। इट्स लाइक वेरी जेन्युइन रिव्यू। प्लेस टावर के अंदर एक और चीज़ दिखाई थी, वो है ये है ज्वेलर्स मर्चेंट बिल्डिंग। बहुत खूबसूरत है, इसका आप टॉप देखो, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम एग्जैक्ट मैं फिर भूल गई, इतनी सारी बिल्डिंग्स का नाम याद रखना रियली मुश्किल है। आप मेरे 360 डिग्री व्यू देखो आसपास। अमेजिंग सिटी यार, अमेजिंग सिटी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मैग्निफिसेंट माइल, यहाँ के लोग उसको मेग माइल भी बोलते हैं। और ये है शिकागो सिटी का शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है अपस्केल, वर्ल्ड क्लास, लग्जरी रिटेल स्टोर्स और साथ में बेस्ट रेटेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। बस हम ये पूरा मैग्निफिसेंट माइल्स अंदर तक चलते हुए जाएंगे और आपको यहाँ पे फ्लैगशिप स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ दिखाने वाले हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे स्टारबक्स का सबसे बड़ा स्टोर है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं और आपको देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब आपने मेसीज और बाकी जितने भी स्टोर्स हैं, लग्जरी स्टोर्स हैं, उन सब के छोटे छोटे शोरूम्स देखे होंगे, बट यहाँ पे आपको मेगा स्टोर्स दिखने वाले हैं इस मैग्निफिसेंट माइल में। इसलिए इस जगह को बोला जाता है शिकागो का शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। लेट्स गो। बोस का शोरूम्स इज़ एक्चुअली अ गुड लग्जरी एक्सपेंसिव ब्रांड और इनके जो कपड़े हैं ना, दे रियली क्लासी, बहुत अच्छे होते हैं। एंड सामने है पेंडोरा, आगे है मैक और आगे है दिस इज़ व्हाट बैंड्रा। UGG कहते हैं कि जैसे रात होती है ना, तो ये पूरा स्ट्रेच लाइट्स के साथ जगमगा उठता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई डोंट नो, बट अभी तो रात प्रॉपर हुई नहीं है। सामने है कोर्टयार्ड मैरियट और बस फाइन। मैंने जैसे न्यूयॉर्क में देखा है बड़े बड़े फ्लैगशिप स्टोर्स, ऐसा ही है, कुछ खास दिन में दिख नहीं रहा है। शायद रात को चमकता हुआ बहुत सुंदर लगता होगा, बट अभी तो इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर टाउन, बिग टाउन लाइक मैनहट्टन। ओह वाओ, शी इज सिंगिंग सो वेल। बर्बरी का भी कितना बड़ा स्टोर है, सामने देखो। वो वहाँ पे जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, इतना बड़ा स्टोर मैंने बर्बरी का कहीं नहीं देखा। एंड टाइलर, लिवाइस, कुछ खास मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, बस ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो वहाँ सामने है कोच और ये बर्बरी के पास पहुँच गए हैं और सामने है कारते। ये कहाँ है? ओ वाओ, स्टारबक्स। ये देखो, ये है स्टारबक्स का पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर। और क्योंकि मैं इसी साइड पे खड़ी हूँ तो शायद इस तरह से दिखा नहीं रही हूँ, और बिल्डिंग भी बहुत क्लासी है। चलो नज़र, हाँ ये यहाँ से दिखेगा, राइट। और ये है टूमी बहामास का स्टोर। हाँ, ब्रांड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े स्टोर्स भी है, ब्रांड भी बड़े हैं, स्टोर्स भी बड़े। वो है ज़ारा का बहुत बड़ा स्टोर और इसके सामने जो एल्ट्रॉन होटल है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है किसी कैसल की तरह। और उसके सामने जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, जैसे एक ही लेवल पे बनाई, विंडोज़, वॉल्स। और ये है जॉन हैनकॉक
बिल्डिंग और इसके ऊपर भी है 360 शिकागो ऑब्जर्वेशन डेक। आप टॉप में जा सकते हो और तो गाइस मेरे पीछे है यहाँ का आइकॉनिक और हिस्टोरिक लैंडमार्क वाटर टावर। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे कभी हुआ करता था वाटर पंपिंग स्टेशन। वाटर पंपिंग स्टेशन को छुपाने के लिए, उसे कवर करने के लिए इन्होंने ये बना दिया वाटर टावर। क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये वाटर टावर? जब 1871 की द ग्रेट शिकागो फायर जब यहाँ पे लगी थी, अब ये 1871 की ग्रेट शिकागो फायर है क्या, अक्टूबर 8 को 1871 में हुआ यूँ कि काफ़ी लंबी गर्मी के मौसम के बाद, आपको पता है इसे विंडी सिटी कहते हैं, तो बहुत देर तक जो है गर्म हवाएं चलती रही। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो है वो फायर लगी और फायर इतनी भयानक थी कि इसने 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आग की चपेट में ले लिया, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई, 17,000 स्ट्रक्चर्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और 10,000 के आसपास जो लोग थे वो बेघर हो गए। उस समय यही एक स्ट्रक्चर था जो कि सरवाइव किया और इसीलिए इसको इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया है। द ग्रेट शिकागो फायर के बाद जो है इसे हिस्टोरिक लैंडमार्क बना दिया गया। अब हम जा रहे हैं वापस मिलेनियम पार्क की तरफ, क्योंकि हम बहुत लेट हो जाएंगे, यहाँ रात तक इंतज़ार नहीं कर सकते। ईस्ट शिकागो एवेन्यू, ईस्ट शिकागो एवेन्यू ये रहा। तो गाइस हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जो है वो अभी वॉकिंग मिलेनियम पार्क तक नहीं जाएंगे। हम लेने वाले हैं ऊबर और ऊबर यहाँ से लेगी कुछ $14 और अब हम जा रहे हैं मिलेनियम पार्क की तरफ। और आप रास्ते में देखो, अगर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, दे हैव डन ए ग्रेट जॉब। बहुत ही साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है, खासकर बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो हम पहुँच के 1 मिनट मिलेनियम पार्क, सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो ऊबर ने लिया मुश्किल से 1 मिनट। तो अब मेरे पीछे देखो ये डाउनटाउन की बिल्डिंग्स और मैं मिलेनियम पार्क के अंदर जाके आपको पूरी दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल जस्ट लुक एट देम। पार्क जो है ना ग्रैंड पार्क के अंदर है, तो बेसिकली सारा ग्रैंड पार्क है और ग्रैंड पार्क के नॉर्थ वेस्ट साइड में है मिलेनियम पार्क। तो इसके मिलेनियम पार्क के अंदर बहुत सारे अट्रैक्शन है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि अंदर बैठ के ना आपको डाउनटाउन की जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है, क्योंकि दूर से आप देख रहे होते हो और पार्क के अंदर से बैठ के देख रहे हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखो सबसे पहला है ये खूबसूरत सा